हाय गाइस, वेलकम टू मेरे यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में आपको निफ्ट में जो स्पोर्ट ऑन काउंसलिंग होते हैं, स्पोर्ट ऑन काउंसलिंग क्या होते हैं, उसके लिए कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, कौन कौन लोग एलिजिबल नहीं हैं, इन सारे बातों को बताने वाला हूं। तो आप हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले आते हैं स्पोर्ट ऑन काउंसलिंग। देखो, अभी तक आपका जो भी 4 राउंड काउंसलिंग हुए हैं, 4th राउंड तक का जो काउंसलिंग हुआ है, उसके बाद जो बचे हुए सीट हैं, हो सकता है उस सीट में जो एनआरआई के भी बच्चे हो, सॉरी एनआरआई के लिए जो सीट हो, या फिर पीडब्ल्यूडी के लिए सीट हो, या फिर आर्टिस्ट एंड चिल्ड्रन का जो सीट हो, वो सीट अगर फिल नहीं हो पाते हैं नीचे वाला कैंपस में, तो वो नीचे वाला कैंपस यानी छोटे कैंपस, तो उस सीट को भी इधर वाले बच्चे में अलॉट कर दिए जाते हैं स्पोर्ट ऑन काउंसलिंग में। उन सारे सीट के लिए एक स्पोर्ट ऑन काउंसलिंग करवाया जाता है, जिसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन की 5000 फी पे करना है, तब आप स्पोर्ट ऑन काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर पाएंगे 5000 फी पे करने के बाद। अब आते हैं स्पोर्ट ऑन काउंसलिंग का शेड्यूल क्या है। देखो, आपका जो स्पोर्ट ऑन का काउंसलिंग है, ये 21 जुलाई से लेकर के 23 जुलाई तक आपको रजिस्ट्रेशन करना है 5000 फी के साथ। उसके बाद है अब 21 जुलाई से लेकर के 24 जुलाई तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, जो नए कैंडिडेट हैं उनके लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 24 जुलाई तक है। उसके बाद चॉइस फिलिंग और लॉकिंग है 21 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई तक। और आपका जो सीट अलॉटमेंट होना है ये 27 जुलाई को सीट अलॉटमेंट होना है। और फी पेमेंट है 27 जुलाई से लेकर के 29 जुलाई तक। और उसके बाद कॉलेज में आपको फिजिकली प्रेजेंट होना है 31 जुलाई को आपको कॉलेज में फिजिकली प्रेजेंट होना है। उसके बाद आते हैं स्पोर्ट ऑन काउंसलिंग में कौन कौन लोग बैठ सकते हैं, कौन कौन लोग एलिजिबल है स्पोर्ट ऑन काउंसलिंग के लिए। तो फर्स्टली, कैंडिडेट who have not been allotted a seat in previous round of seat allotment। अगर आपको प्रीवियस जो काउंसलिंग हुए हैं 4 राउंड तक, उसमें अगर आपको सीट अलॉटमेंट नहीं हुए हैं तो आप बैठने के लिए एलिजिबल हो, बस निफ्ट क्वालिफाई होना चाहिए। उसके बाद कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड ए सीट इन फर्स्ट टू फोर्थ राउंड बट नॉट पेड द फी। अगर आपको फर्स्ट से लेकर के 4th राउंड तक किसी भी राउंड में अगर आपको सीट अलॉटमेंट हुआ था, किसी कारण से फी पे नहीं कर पाए थे, तो वो लोग भी स्पोर्ट ऑन काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हैं और आप भी बैठने के लिए एलिजिबल हो, मतलब वो लोग बैठने के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद आते हैं कैंडिडेट हु हैव नॉट रजिस्टर्ड फॉर सीट अलॉटमेंट। जो सीट अलॉटमेंट के लिए रजिस्टर नहीं किए थे, नोट फिल इन द प्रेफरेंस और नोट अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन फॉर सीट अलॉटमेंट। अगर आप फिल नहीं कर पाए थे, डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड था वो भी नहीं सबमिट कर पाए थे, तो वो लोग भी इसमें बैठने के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद आते हैं कौन लोग हैं जो स्पोर्ट ऑन काउंसलिंग में नहीं बैठ सकते हैं। तो फर्स्टली, कैंडिडेट हु हैव विड्रॉन फ्रॉम द सीट अलॉटमेंट इन एनी राउंड ऑफ सीट एलोकेशन। अगर आपको किसी भी राउंड में सीट मिला हुआ है, किसी कारण से अगर आप एडमिशन विड्रॉ ले लेते हो, तो आप स्पोर्ट ऑन काउंसलिंग में नहीं बैठ सकते हो। उसके बाद कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड ए सीट एज पर देयर प्रेफरेंस एंड पेड द फी। अगर आप प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कोई भी कॉलेज मिल गया है, यानी आप अगर 10 15 50 जो भी प्रेफरेंस आप डाले थे उसमें से कोई भी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको सीट मिल गया है, अगर आप पेमेंट कर चुके हो, तो भी आपके लिए स्पोर्ट ऑन काउंसलिंग में, मतलब तो भी आप स्पोर्ट ऑन काउंसलिंग में नहीं बैठ सकते हो, आप एलिजिबल नहीं हो। उसके बाद आते हैं कैंडिडेट हु हैव बीन रिजेक्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जिस कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम अगर रिजेक्ट कर दिया गया हो, तो वो लोग निफ्ट के जो स्पोर्ट ऑन काउंसलिंग में नहीं बैठ सकते हैं। उसके बाद कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर एडमिशन टू निफ्ट थ्रू स्पेशल कोटाज। अगर जो कैंडिडेट स्पेशल कोटा के थ्रू निफ्ट में अप्लाई किए हैं, जैसे एनआरआई है, या फिर आर्टिस्ट एंड चिल्ड्रन है, या फिर पीडब्ल्यूडी है, तो वो लोग भी स्पोर्ट ऑन काउंसलिंग में बैठने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और जो निफ्ट की जो ठीक है, मैं 3-4 पॉइंट जो भी हैं, 4 पॉइंट मैं बता दिया हूँ जो लोग एलिजिबल नहीं है उनके लिए, और 3-4 पॉइंट जो एलिजिबल है उनके लिए। स्पोर्ट ऑन जो काउंसलिंग है, इसमें हमेशा जिनको सीट नहीं मिला हुआ है उसको प्रायोरिटी दिया जाता है, ठीक है।
और उन्हीं के लिए ये स्पॉट ऑन काउंसलिंग करवाया जाता है। तो ये चीज़ आप लोग माइंड में डाल लें। जिनको अगर सीट मिल चुका है कहीं भी या किसी काउंसलिंग में, तो वो लोग माइंड में मत लाना जो आपको स्पॉट ऑन काउंसलिंग में बैठने दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जिनको बिल्कुल भी सीट नहीं मिला है और निफ्ट क्वालिफाई है, वैसे लोगों के लिए ही निफ्ट में प्रायोरिटी दिया जाता है स्पॉट ऑन में, तो वही लोग अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और हाँ, हमारे जो 25 वाले बैच हैं निफ्ट एनआईडी यूसीट सीट की तैयारी के लिए, तो हमारे स्टार्ट होने वाली है और एक बैच स्टार्ट भी हो चुकी है। तो अगर आप प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ ट्रायल क्लासेस देख सकते हैं, क्योंकि डिज़ाइन लॉग ही मत एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ के सारे फैकल्टी निफ्ट एनआईडी और आईआईटी के एलुमनी हैं। और यहाँ पे अगर आप निफ्ट की तैयारी करते हो तो आपके लिए निफ्ट प्रायोरिटी दिया जाएगा। अगर आप एनआईडी की तैयारी करते हो तो आपके लिए एनआईडी को प्रायोरिटी दिया जाएगा, एनआईडी के फैकल्टी आपको गाइड करेंगे। अगर आप आईआईटी की तैयारी करते हो तो आपके लिए आईआईटी के फैकल्टी आपको गाइड करेंगे, या फिर जितने भी फैकल्टी हैं सारे निफ्ट एनआईडी यूसीट सीट के सारे सेपरेट फैकल्टी हैं और सेपरेट क्लासेस भी हैं। ठीक है, अगर किसी को ट्रायल क्लासेस चाहिए तो दिए गए नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और निफ्ट की जो स्पॉट ऑन काउंसलिंग है, इसके रिगार्डिंग भी अगर किसी को कोई डाउट या कोई हेल्प या कोई गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए भी आपको हमारी टीम आपको हेल्प करेंगे। तो दिए गए नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।